ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24, सच की आवाज सच के साथ। एलडीए की मिलीभगत से जारी है हजरतगंज में अवैध निर्माण। शिकायतकर्ता मोहनीश द्विवेदी अपनी बात को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने के लिए गांधीवादी तरीके से दर्ज करवा चुके हैं अपना विरोध। उत्तर प्रदेश टेम्बर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष मोहनीश द्विवेदी ने कहा है कि हजरतगंज स्थित मुन्नेलाल काजी बिल्डिंग के अवैध निर्माण को तोड़ने का आदेश विहित प्राधिकारी राजीव कुमार द्वारा 28 अप्रैल को किया गया है। इस आदेश के खिलाफ अवैध निर्माण करवाने वाले विनोद अर्जुन उर्फ दास, पंजाबी कविता अर्जुन दास, रिया विनोद दास द्वारा एलडीए के आदेश के खिलाफ मंडलायुक्त के यहां अपील की गई, जिसकी तारीख 21 जुलाई नियत है। बावजूदा आज भी उस पर अवैध निर्माण लगातार जारी है। साथ ही आपको बताते चलें कि शिकायत एलडीए हजरतगंज थाने में दर्ज एफआईआर के बावजूद भी अभी तक अवैध निर्माण को रोका नहीं गया है। श्री द्विवेदी ने बताया है कि बिल्डर द्वारा पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा एफआईआर के बावजूद नियम विरुद्ध प्राचीन इमारत पर मरम्मत के नाम पर अवैध निर्माण करवा दिया गया है। बिल्डर द्वारा सारे नियम व कानून आदेशों को ताकर रख मकबरा रोड की तरफ से लोहे के गेट पर ताला लगाकर अंदर लेबर से काम निरंतर करवाया जा रहा है तथा साथ ही एक व्यक्ति बाहर खड़ा होकर निगरानी करता है, जिसकी वीडियो एलडीए के अधिकारियों को दिखाने के बावजूद भी उक्त जगह को सील नहीं किया गया है। देखते हैं क्या कुछ कहा मोहनीश द्विवेदी ने। खास रिपोर्ट। जिस तरह लगातार उत्तर प्रदेश पर योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चल रहा है, देखा जाए तो हर इलाकों में हर छोटी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, अवैध बिल्डिंगें गिराई जा रही हैं, अपना बुलडोजर चलाया जा रहा है। ऐसे ही मामला है हजरतगंज पे, जहां लगातार उस बिल्डिंग का अवैध निर्माण किया जा रहा है, मगर अभी तक कोई सरकार पे उसके नहीं जुड़ेंगी। हल की क्या मामला है, क्योंकि कार्रवाई होने के बाद भी पुरातत्व विभाग ने कार्रवाई भी की, मुकदमा भी करवाया और फिर भी वो अवैध बिल्डिंग का निर्माण लगातार जारी है। इसके लिए खास बात करते हैं मोहनीश द्विवेदी जी, जो लगातार उसके लिए कार्यरत हैं, उसकी लड़ाई लड़ भी रहे हैं। और सरकार क्यों नहीं इस पर सुनवाई कर रही है और क्यों बुलडोजर नहीं चल रहा, क्या विकास प्राधिकरण अपने कानों में जूं तक क्यों नहीं रिंग रहा है? मोहनीश जी, क्या मामला है जिस तरह लगातार उसका देखो? मैं आपको बताऊं कि हजरतगंज में मुन्नेलाल कागजी बिल्डिंग जो है, जिसकी लड़ाई मैं लड़ रहा हूं, मैंने तमाम अधिकारियों को इस पर मैंने अपना शिकायती पत्र भी दिया। ये संपत्ति 2019 में सील कर दी गई थी। इसको एक हफ्ते के लिए बिल्डर के निवेदन पे खोला गया था कुछ सामान निकालने के लिए। रितु साहे जी उस समय सचिव थी। मगर बिल्डर ने किया क्या कि एक हफ्ते की जो सील खुली सामान निकालने के लिए, उसने वहाँ पे एलडीए की मिली भगत से लगातार निर्माण कार्य को करना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि 4 मंजिल की बिल्डिंग, ये ऐतिहासिक बिल्डिंग है, पुरातत्व विभाग के अधीन आती है। इसका बाहर का स्वरूप आपको वैसा ही दिखेगा, मगर अंदर इसने 25 से 30 फीट गहरा नीचे गड्ढा खोद दिया और ऊपर छत तक इसने निर्माण करा दिया। जब मुझे इसकी जानकारी मिली तो मैंने इसकी शिकायत पहले डीएम साहब के यहाँ की, फिर मैंने सचिव महोदय एलडीए में की, जिसके बाद फिर मैं गया राजीव जो आपके जोन 6 के अधिकारी हैं और विहित प्राधिकारी के भी वो हैं, उनसे मैंने शिकायत करी। उस पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद में 28 अप्रैल को उनके द्वारा एक आदेश पारित किया गया कि जो अवैध निर्माण कराया गया है उसको तोड़ दिया जाए। 16 दिन का समय बिल्डर को दिया गया, मगर जो ये बिल्डर हैं विनोद पंजाबी अदा साड़ी शोरूम के जो मालिक हैं, ये अपने आप को माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश और जो ये आदेश हुए हैं एलडीए से, उससे ऊपर समझते हैं और पैसे के दम पे ये लगातार उस निर्माण को करा रहे हैं। तो क्या लगता है, जिस तरह योगी जी का बुलडोजर गरीब जनता पे चल रहा है, तो क्या बुलडोजर इन पर चलने में कोई दिक्कत आ रही है? फिर ये 2 तरह के बुलडोजर चल रहे हैं सर। एक बुलडोजर गरीब के लिए है। जब वो गरीब के पास बुलडोजर जाता है तो सीना बिल्कुल चौड़ा करके ईमानदारी के साथ उसको उजाड़ देता है, बगैर ये सोचे कि कोरोना काल के टाइम पे वो किस तरीके से जीवन अपना यापन किया और आज वो थोड़े बहुत कमाई करके अपना परिवार चला रहा है। मगर जब ये बुलडोजर अमीरों के पास जाता है तो ये फूल बरसाने लग जाता है, जिसका उदाहरण है हजरतगंज का ये मुन्नेलाल कागजी बिल्डिंग, जिसमें बुलडोजर चल ही नहीं पा रहा है और बल्कि नतमस्तक हो गया है। जिसका नतीजा है कि कल जब मैं वहाँ से गुजरा तो मैंने देखा कि उस बिल्डिंग जो उसको तोड़ने का आदेश हो गया, उस पर छत पे 5-6 लेबर काम कर रहे थे, जिसकी मैंने तत्काल सूचना पुलिस में करी। मैंने डीएम महोदय के यहाँ भी फ़ोन किया, पुलिस आई और वहाँ से लेबर भागी और वो काम रुकाया गया है। विनोद पंजाबी हैं, इन्होंने एलडीए के आदेश के खिलाफ एक अपील की है मंडलायुक्त साहब के यहाँ, जिसकी जो तारीख है वो है 21 जुलाई। अब चाहिए तो ये कि 21 जुलाई तक उस संपत्ति को सील कर देना चाहिए जब तक वो आदेश नहीं आ जाता, मगर निर्माण हो रहा है। अंधेर नगरी चौपट राजा। तो राजीव, मोहनीश जी की बात और है, आपने बताया 2019 से अवैध निर्माण चल रहा है, जबकि एक बार सीज भी की गई थी, एक हफ्ते के लिए छोड़ा भी गया, फिर भी क्या प्रशासन मौन क्यों नज़र आ रहा है? मैं ये सील 2019 में हुई थी, आज भी सील ही है, मगर सील संपत्ति में निर्माण हुआ है।
उसके साथ में 28 अप्रैल को तो तोड़ने का आदेश हो गया। इससे तो साबित होता है कि उनका हौसले बुलंद है और सरकार उनके पीछे है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि एलडीए और जो बिल्डर है इनकी मिलीभगत है, और मिलीभगत का ही नतीजा है कि जिस बिल्डिंग को तोड़ देना चाहिए था, जिसका अवैध निर्माण को, वहाँ पे अभी भी निर्माण जारी है। तो आपकी तरफ से क्या विशेष मांग, अगर उस पर कार्रवाई नहीं होती है तो आप किस तरह कहाँ तक जाएंगे? मैंने पूर्व में भी कहा था कि अगर इस पे न्याय नहीं मिलता तो मैं इस पे सड़क पे उतरूंगा, गांधी जी के चरणों पे बैठ के मैं धरना दूंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी तक अपनी आवाज़ को पहुंचाने का प्रयास करूंगा। और अगर उसके बाद भी न्याय नहीं मिलता तो मैं इसमें न्यायालय में की शरण लूँगा और मैं वहाँ पर भी अपने इस लड़ाई को लड़ने का काम करूँगा। तो क्या लगता है इस पर कानूनी कार्रवाई होगी? क्योंकि राजीव रंजन जी ने पहले भी सील किया था, तो आप लड़ाई लगातार लड़ते चले आ रहे हैं, तो क्या उम्मीद है? राजीव जी ने तो ईमानदारी के साथ आदेश किया था, मगर राजीव जी के ऊपर भी अधिकारी हैं जो कहीं ना कहीं दबाव में हैं और वो उनके ऊपर भी दबाव बनाए हुए हैं। इसके पीछे और भी है, मैं इसके लिए जांच की भी मांग करूंगा माननीय मुख्यमंत्री से। मैं जल्दी एक लेटर लिखने वाला हूं जिस पे मैं चाहूँगा कि जांच के लिए मैं मांग करूं और मैं जांच कराऊं कि आखिर इस संपत्ति के पीछे ऐसे कौन सी ताकत लगी है, जो अदृश्य ताकत है, जो पीछे से वीसी तक को कमज़ोर कर रही है। आज लखनऊ का वीसी मजबूर है कि एक अवैध निर्माण के लिए अखबारों में तो खबर छपती है कि वीसी ने आदेश किए, मगर इस एक संपत्ति में ऐसा क्या है कि वीसी साहब भी मजबूर हो गए। सर, बात ये फंसती है क्योंकि रियासी इलाके में बिल्डिंग होना और उस पर अवैध बुलडोजर चलाना, तो कोई ना कोई किसी अधिकारी पे कोई दिक्कत आ रही है या फिर कोई जानबूझकर उस बिल्डिंग बुलडोजर नहीं चल पा रहा। असल में ये हज़ागंज जो है एक शत्रु संपत्ति है। हज़ागंज की जितनी भी बाज़ारें हैं इसका जो मालिक है वो सरकार है। ये शत्रु संपत्ति है। इस पर कहीं ना कहीं पहले भी बहुत खेल हुए थे, आज भी खेल हो रहे हैं। हर दुकान के नीचे 25 से 30 फीट गहरा जो है बेसमेंट खोद दिया गया है और इस दुकान पे तो आदेश भी हुआ है कि जो 25 से 30 फीट गहरा गड्ढा खोदा उसकी वजह से मेट्रो को भी खतरा है। इसका मतलब अगर मेट्रो को खतरा है तो मेट्रो की जो सवारी हैं उनको भी खतरा है, आसपास के दुकानदारों को भी खतरा है। एक जीवन के साथ खिलवाड़ करने का काम, और एलडीए उसमें आंख मूंद करके आदेश करने के बाद भी इम्प्लीमेंट नहीं करा पा रही है। उनको चाहिए एलडीए को तत्काल उसको सील कर दें और जब तक अगला कोई आदेश नहीं आता तब तक उस संपत्ति को सील रखें। मोहसिन जी, एक चीज़ और बड़ी बात आपने बताया कि अंडरग्राउंड में 25 से 30 फीट तक खुदाई हो गई और मकान बन भी गया और फिर भी प्रशासन तक कोई इसकी भनक नहीं लगी। मानी बात है कि देखिए कहीं ना कहीं पैसा बोलता है और पैसा ही बोल रहा है। मैं आवाज़ उठा रहा हूँ लगातार, मगर मेरी आवाज़ सुनने वाला मुझे इस समय कोई दिखाई नहीं दे रहा है। मैं लगातार इसमें डीएम से लेकर के वीसी तक और मंडला आयुक्त साहब से भी मैं मिल के आया हूँ। मैं देखता हूँ कि मंडला आयुक्त साहब क्या आदेश आता है। मैंने AK शर्मा साहब का भी समय लिया हुआ है, माननीय मंत्री जी का। मैं उनसे भी शिकायत करूँगा और देखता हूँ कि इसमें आगे क्या होता है। मैं मुख्यमंत्री जी तक भी इसको पहुँचाऊँगा। ये एक सामने खुले रूप से आंखों में पट्टी बांध करके बेईमानी हो रही है, जिसके खिलाफ मैं अपनी लड़ाई को जारी रखूँगा। तो इन्होंने बताया, बिल्डिंग के खिलाफ बताया कि जो भी रणनीति खेली जा रही है उसमें विकास पर कहीं ना कहीं विकास प्राधिकरण का हाथ भी है और इन चीज़ों को जानकर भी उस पर बुलडोजर चलाने का कार्य नहीं किया जा रहा। जिस तरह योगी सरकार लगातार गरीबों को अगर एक तरफा बुलडोजर चलाती है तो उस अवैध बिल्डिंगों पर ही बुलडोजर चलने का काम किया जाए। अगर नहीं चलती है तो हम रोडों पर उतरेंगे और कोर्ट, हाई कोर्ट तक और सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे। लखनऊ से SP News 24 के लिए विवेक सिंह। ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं SP News 24, सच की आवाज़ सच के साथ।